इस वक्त जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुंछ के भीमरगली इलाके में 11 अक्टूबर से चल रही मुठभेड़ में एक जेसीओ और एक जवान शहीद हो गए। आपको बता दें कि मुठभेड़ वाली जगह से एक जेसीओ और एक जवान का शव मिला है। यह वही जगह है जहां 11 अक्टूबर को एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए थे और 14 अक्टूबर को एक जेसीओ समेत 2 जवान, और अब 16 अक्टूबर को जेसीओ और एक जवान का शव मिला। यानी 11 अक्टूबर से चल रही इस मुठभेड़ में देश के 9 जवानों की शहादत हो गई है। तो इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर, अब तक कुल 9 जवानों की शहादत हो चुकी है। अजय बाचलू हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय। जी अखिलेश, एक बहुत दुखद खबर जम्मू के पुंछ इलाके से आ रही है। आज भी हम पूरा दिन पुंछ में ही थे। ये दरअसल जो 14 अक्टूबर को जो मुठभेड़ हुई थी, गुरुवार शाम को जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कल यानी कि 15 अक्टूबर को 2 राइफलमैन जो है वो शहीद हुए थे। उसी जो पार्टी थी, वो जो आर्मी की पार्टी थी, उसी पार्टी में एक जेसीओ और एक जवान और शामिल थे, जिस पार्टी पर 14 अक्टूबर को जो है मुठभेड़ हुई थी सुरक्षा बलों से। और उसके बाद आज सुरक्षा बलों को उन दोनों, एक जेसीओ और एक जवान का पार्थिव शरीर वहां से मिला है। ये बिम्बर गली के इलाके से ये पार्थिव शरीर मिले हैं दोनों के, और लगातार क्योंकि वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 और सैनिकों के जो पार्थिव शरीर वहां से मिले हैं। तो कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में अब तक 9 भारतीय जवान देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। सोमवार को इस ऑपरेशन में 5 भारतीय जवान, जिनमें एक जेसीओ शामिल थे, उन्होंने शहादत दी थी। और जब 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को जब दोबारा मुठभेड़ हुई आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में, उस मुठभेड़ में 4 और भारतीय सैनिक जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें से 2 का पार्थिव शरीर कल मिला था और 2 का पार्थिव शरीर, जिसमें से एक जेसीओ शामिल है, वो आज बिम्बर गली के इलाके के जंगलों से सुरक्षा बलों को मिला है। अखिलेश। अजय, जरा ये बताइए, क्या एनकाउंटर अभी भी जारी है? और दूसरी बात यह कि कितनी बड़ी संख्या में आतंकवादी हो सकते हैं? देखिए, एनकाउंटर लगातार आज हमारी डीआईजी विवेक गुप्ता, जो कि राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी हैं, उनका कहना है कि ये 5 अगस्त से लगातार उन्हें इस बात की खबरें मिल रही थी कि जम्मू के बिम्बर गली और जो डेरा की गली है वहां पर कुछ आतंकी हो सकते हैं, जिसके बाद 5 अगस्त से लगातार ये सर्च ऑपरेशन इन जंगलों में चलाया जा रहा था। लेकिन जो सोमवार है, इस सोमवार को सुरक्षा बलों को यह पुख्ता जानकारी मिली थी कि डेरा की गली में कुछ आतंकी देखे गए थे, जिसके बाद उस ऑपरेशन ने मुठभेड़ का रूप ले लिया और एक्सचेंज ऑफ फायर यानी कि मुठभेड़ शुरू हो गई आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में। इस मुठभेड़ में 5 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं और उसके बाद वो जो आतंकवादी है वो जंगलों में छिप गए, जिसके बाद लगातार तब से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और गुरुवार शाम को एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें 4 और जवान शहीद होते हैं। जहां तक आपका संख्या का सवाल है, संख्या पर विभिन्न एजेंसियों के विभिन्न नंबर आ रहे हैं कि आतंकी कितने हो सकते हैं, लेकिन एक जो पुलिस है, वो पुलिस और सुरक्षा बल लगातार ये कहने से बच रही है कि आतंकियों की संख्या कितनी हो सकती है। लेकिन एक मोटा अनुमान यह है कि 3 से 5 आतंकी इन जंगलों में हो सकते हैं, जिनको खोजने के लिए लगातार पिछले करीब 2.5 महीने से यह ऑपरेशन वहां चल रहा है। अखिलेश। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को इसके बारे में भी जानकारी दे दें। श्रीनगर से आतंकवादियों ने एक और आम नागरिक की हत्या कर दी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने एक शख्स को मार डाला। यह मृतक नॉन लोकल था, यानी कि स्थानीय निवासी नहीं है। आतंकियों ने एक और शख्स की हत्या कर दी और इस बारे में और ज्यादा जानकारी हमें देंगे आसिफ कुरैशी, हमारे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, बताएं। अखिलेश, देखिए, जहां आज सुबह ही जम्मू कश्मीर पुलिस इस बात से खुश हो रही थी कि श्रीनगर में आम नागरिकों की हत्या करने वाले ग्रुप के 5 सदस्यों में से 3 को उन्होंने मार गिराए हैं। अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक प्रवासी मजदूर जो कि यहाँ पे डेले पे काम कर रहा था, डेला चलाता था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसको तुरंत ही श्रीनगर के पास ही SMHS हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अनुसार उसके सर में एक गोली लगी थी।
और उसी के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी। बता दूं कि इसकी पहचान अभी जो प्रारंभिक जानकारी हमारे पास आ रही है, बिहार निवासी 40 साल के अरविंद कुमार के तौर पर की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से अभी तक इस घटना के बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये घटना भी उसी इलाके में हुई है जहां पे कुछ दिन पहले 2 जो टीचर्स की हत्या हुई थी वो भी इसी इलाके में हुई थी। इस घटनास्थल से तकरीबन 3 तो आसिफ एक सवाल ये भी है कि ये जो प्रवासी मजदूर है, इसे टारगेट करने का आखिर क्या मतलब? क्या ये दहशत फैलाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दिनों से, जैसे 6 अक्टूबर को पहली घटना हुई थी जिसमें नॉन लोकल को निशाना बनाया गया था, उसके बाद से लगातार आम नागरिकों की जो है उनको निशाना बनाकर ये हत्याएं हो रही हैं। और आज सुबह ही आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस बात की उसने असमर्थता जताई थी कि वो सॉफ्ट टारगेट्स को हर एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ से इस बात की तरफ इंडिकेशन था कि हो सकता है कि इस तरीके की घटनाएं और हो जिसमें खास तौर पर प्रवासी मजदूरों या फिर जो किसी अन्य धर्म या समुदाय विशेष को निशाना बनाकर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में बनाने की कोशिश की तरफ इशारा किया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, ये उसी की एक कड़ी लग रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।